व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता और ग्रोथ चाहता है, और क्यों ना हो, ये जिंदगी मिली है और हमें इसे पूरी तरह से एंजॉय करना। परंतु अपनी इस रोजमर्रा की इस भीड़ में कहीं ना कहीं पर हमसे बहुत कुछ छूट जाता है, हमारे हाथों से निकल जाता है। अब उसके लिए ऐसा क्या सरल उपाय किए जाएं जिससे कि हमारी ग्रोथ भी ना रुके, हम दिन दुगनी तरक्की भी करें, सफलता भी मिले। तो आज आपके साथ मैं कुछ ऐसा टॉपिक साझा करूंगी जो वास्तु और फेंग शुई के ऊपर बेस्ड है। जैसा आप जानते हैं कि जो फेंग शुई है उसमें बहुत ज्यादा एनिमल्स के जो चित्र हैं, जानवरों के चित्रों का, उनके पोर्ट्रेट्स का, उनकी मूर्तियों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे मछली है या ऊंट है, स्वैन्स है, मेंढक है, ड्रैगन है। परंतु आज जिसके बाद मैं आपके साथ साझा करूंगी वो है हाथी, यानी कि एलिफेंट। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी में। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह एक समृद्धिशाली का जो प्रतीक है हाथी, जी हाँ, जो महालक्ष्मी के राइट और लेफ्ट में आपने देखा होगा विराजमान होता है, जिसकी सूंड ऊपर की ओर होती है और वो वर्षा कर रहा होता है फूलों की, अर्थात खुशहाली की। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वो इंद्र, जो हमारे देवता कहे गए हैं, उनकी भी सवारी है। न केवल हिंदू शास्त्र और धर्म में ही हाथी का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म एवं अन्य धर्मों में भी इसकी बहुत अधिक चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। अब किस तरह से हम फेंग शुई और वास्तु के माध्यम से हाथी की तस्वीरों को, उनके पोर्ट्रेट को, उसकी मूर्ति को किस कलर के, कौन से मेटल्स के, किस डायरेक्शन में लगाएं, इस विषय पर आज हमारा टॉपिक के ऊपर चर्चा रहेगी। हिंदू मान्यता के अनुसार हमारे जो देवी देवता हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, वो सबसे पहले माँ लक्ष्मी, और कहते हैं कि उनको लाल रंग जो है वो बहुत अधिक प्रिय है। अगर हम लाल रंग का छोटा सा हाथी या चांदी का बना हुआ हाथी, क्यों? क्योंकि दीपावली पर हम सभी के सभी क्या करते हैं, चांदी की कॉइन्स लेते हैं और उनके ऊपर हम पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह अगर हम चांदी का एक सॉलिड हाथी लेते हैं, एलिफेंट बनवाते हैं, और उसको पूजा अर्चना करने के बाद, अभिमंत्रित करने के बाद रेड कलर के कपड़े के अंदर रख कर हम अपनी तिजोरी में या गले पर रखते हैं, तो वह भी हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड धन आगमन के जो स्तोत्र हैं उसमें वो वृद्धि का सूचक कहा गया है। दूसरी अगर तरफ मैं ये देखती हूँ कि अगर हमें उच्च पद चाहिए, उच्च पदवी, मान, प्रतिष्ठा, इसकी भी भूख किसी नहीं होती, हर किसी को होती है। तो उसके लिए भी यही चांदी का हाथी, अगर व्यक्ति अपने घर की उत्तर डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उसे क्या कहा जाता है कि वह एक ऐसा स्तोत्र है जहां से लक्ष्मी का आगमन होता है। नॉर्थ डायरेक्शन को हमें साफ रखना चाहिए। और अगर हम वहां पर व्हाइट कलर का सॉलिड चांदी का हाथी रखते हैं तो वह भी घर में किसको न्योता देता है, समृद्धि और सफलता। इसी तरह से आपने कई कहानियों में सुना होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा, जितने भी राजा हैं, राज रजवाड़ों के बाहर जो महल हैं, उनके बाहर दो हाथी हमेशा, बट उस समय वो जीवित हाथी थे जो हमेशा पहरा दिया करते थे या खड़े होते थे और दूर दृष्टि से वो देखते थे कि अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके, और वह राजा कितना समृद्धिवान है उसकी भी सूचना वह देते थे कि किस तरह के उन्होंने हाथी, किस कलर के, व्हाइट कलर के या ग्रे कलर के, कैसे हाथी वहां पर विराजमान है। अगर हम आज के युग की बात करें तो हम सच के हाथी तो अपने घर के गेट्स के बाहर नहीं लगा सकते हैं, परंतु अगर व्हाइट कलर के, संगमरमर के छोटे से भी हाथी अगर हम घर के पिलर्स के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर लगाते हैं, और जिनकी जो सूंड है वो अगर ऊपर की तरफ है, तो वह भी यही सिंबल डिपिक्ट करते हैं कि व्यक्ति समृद्धिवान है। और अगर ऐसा नहीं है, आप फिर भी लगाते हैं, तो ग्रेजुअली ये दिशा आपकी मुड़ने लगेगी और आपको भी समृद्धि की ओर ये छोटा सा चेंज अग्रसर अवश्य करेगा। परिवार की सुरक्षा का जो कवच है ना,
वे यही है। इट्स एन अ प्रोटेक्टिव फोर्स, काफी भारी होता है, प्रोटेक्ट करता है। कभी भी आप युद्ध में देखें तो सबसे आगे अग्रसर होता है, परंतु अगर वैसे है तो वह बहुत शांत प्रिय है। अर्थात अगर घर के मेन द्वार पे हमने ये ऐसे हाथी स्थापित करे तो घर की न केवल वह सुरक्षा करेगा, परंतु जो उसकी ऊपर उठी हुई सूंड है, जब हम देखते हैं कि उसके बाद वह पानी का छिड़काव करता है, यानी कि सारी नेगेटिविटी निकालता है और घर में सकारात्मकता भरता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि अगर हम चांदी का अगर हम हाथी रखते हैं अपनी तिजोरी में या नॉर्थ डायरेक्शन में, किस तरह से मदद करता है। और उसी तरह अगर मेन एंट्रेंस पे हम 2 हाथी रखते हैं तो वह किस तरह से हमारी सफलता में कारगर साबित होता है। अब बात आती है कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की हमेशा कमी रहती है, बच्चे भी कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाते, एकाग्रता बहुत कम है। तब आप क्या करें, स्टडी टेबल पर या जो भी आपके काम की टेबल है जहां आप अपने लैपटॉप को यूज करते हैं, वहां आप एक सॉलिड हाथी रख सकते हैं। चाहे तो आप क्रिस्टल का हाथी रख सकते हैं या पीतल का हाथी रख सकते हैं। इट शुड बी इन अ सॉलिड फॉर्म व्हिच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड यू कैन ग्रो इजीली। फिर बात आती है कि क्या हमें ये सिंगल रखना चाहिए या हमेशा हर जगह हमें हाथी को पेयर में ही रखना चाहिए। अलग अलग है, जैसे मेन एंट्रेंस में मैंने इसे पेयर में बताया, अगर हमने इसे तिजोरी में रखा तो सिंगल बताया, बच्चों की स्टडी टेबल पे रखा तो सिंगल बताया। परंतु अगर मैं बेडरूम की बात करती हूँ तो उसमें हमें हाथी का एक पेयर लेना है जिसमें एक मेल एलिफेंट एंड अ फीमेल एलिफेंट होना चाहिए, यानी जिसकी सूंड के साथ साथ उसमें दांत होने चाहिए और एक जिसके दांत नहीं होते हैं। अगर हम उन्हें जो हमारा बेडरूम है उसकी साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी कलर बट इट शुड बी वेरी सॉलिड, प्रोबेबली ऑफ अ कॉपर, देन इट गिव्स अ गुड रिलेशन। क्या, एक बॉन्डिंग बनेगी। और अगर आपस में उनका मुंह इस तरफ से है, एक इधर देख रहा है और इधर देख रहा है और सूंड ऊपर की तरफ है, तो बॉन्डिंग बनाने में वो काफी ज्यादा सक्षम साबित होते हैं। हाथी बहुत ज्यादा मस्त है, वो अपनी चाल चलता है और मस्ती में झूमता है। व्यक्ति भी यही चाहता है कि वह अपनी ही चाल चले, अपनी ही मस्ती में हो और लोग उसे सुने। तो इसके लिए चलता हुआ हाथी दैट इज बिकम वेरी गुड। अगर आप अपनी वॉल के ऊपर जहां पर भी आपका ऑफिस है या जहां आप अपना ज्यादा समय लगाते हैं, चलते हुए हाथी की अगर आप किसी भी तरह की तस्वीर पोर्ट्रेट लगते हैं तो बहुत अच्छा है। इवन द कुशन कवर्स अगर आप उसको भी अपनी पीठ के पीछे रखते हैं तो आपको हमेशा लगेगा कि देयर इज वन और द अदर वे समवन इज देयर टू सपोर्ट यू ऑलवेज। अगर अब मैं इसको ज्योतिष के माध्यम के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूं तो मैं देखती हूं कि अगर किसी का सेकंड हाउस है और वहां पर राहु विराजमान है तो क्या कहा जाता है कि जहां पर भी हाथी है उसके पांव की जो मिट्टी है वो व्यक्ति ले और किसी ना किसी एक गड्ढे में डाल दे। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेकंड हाउस डिपिक्ट करता है हमारा बृहस्पति को, जैसे पंचम और नवम करता है। और बृहस्पति क्या है? धन का कारक है। उसी तरह से राहु क्या है? राहु एक हवा है, ठीक है, और बृहस्पति क्या है? आकाश। तो उस आकाश को धुंधला कर देता है ना जब राहु, तब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को कॉन्टिन्यूएशन में धन कमाने में, या जो सेकंड हाउस के हमारे सिग्निफिकेटर्स हैं जैसे आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, धन, हमारा कुटुंब है, उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे तरीके। अब बात करते हैं पंचम हाउस की। फिफ्थ हाउस और 11th, इसमें राहु केतु अगर एक्सेस में है और राहु पंचम में बैठा है तो संतान से संबंधित किसी ना किसी प्रॉब्लम से व्यक्ति जरूर गुजरेगा। या तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगी, और अगर संतान हो जाएगी तो उसके पश्चात उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तब व्यक्ति क्या करे? तब उसे अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में जो हाथी है वो उसको वहां पर लगाना चाहिए। प्रेफरेबली व्हाइट कलर का हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। संतान संबंधी प्रॉब्लम्स में उसे काफी हद तक निजात मिलेगी। और ऐसा देखा भी गया है, ऐसा काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया गया है। पीतल का एक सॉलिड हाथी आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। आपके पब्लिक रिलेशंस हैं या आपसे जितने भी रिलेशन है इन योर फैमिली वो और ज्यादा बढ़ेंगे। और ड्राइंग रूम में लगा हुआ हाथी इट शुड बी अ लिटिल मोर प्रोमिनेंट so that everyone can see
और देखे, वो प्रेज कर सके। ठीक है, हमें अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग लेना है, परंतु अगर हम ऐसे ड्राइंग रूम में पीतल का हाथी लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। शांति, सुख, समृद्धि और जीवन में सफलता का सूचक है, और ग्रेजुअली ऐसा देखने को भी मिला है, ऐसा होता भी है। अब बात करते हैं कि राहु के साथ ही मैं अगर इसे बार बार कोरिलेट करती हूँ, अगर मुझे जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो धन संबंधी है, परिवार संबंधी है, सुख से संबंधित है, एजुकेशन है, मुझे अब्रॉड जाना है, या मेरे माता पिता से नहीं बनती, या कईयों का आप घर में देखते हैं कि बड़े बूढ़ों का आदर और निरादर, मतलब आदर अच्छा नहीं होता और निरादर ज्यादा होता है, तो उन लोगों को मैंने जब सजेस्ट किया तो इसमें मैंने काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा कि वहां पर मैंने सबसे ज्यादा प्रेफर किया चंदन से बने हुए हाथी। अब आप उसका साइज कैसे भी ले सकते हैं, बिकॉज रियल चंदन इज वेरी एक्सपेंसिव, बट इट इज रियली रियली वेरी इफेक्टिव। अगर आप चंदन से निर्मित हाथी को लेते हैं, और अगर वो साफ चंदन है उसका हाथी अगर आप यूज करते हैं, और अगर आप उसे साउथ वेस्ट में लगाते हैं, तो वो पितृ से संबंधित भी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में काफी ज्यादा मददगार सिद्ध होता है। एक हाथी की ऐसी तस्वीर जिसमें वो इस तरह से खड़ा हुआ है, पीछे के पैर की ओर, आगे के पैर उठे हुए, और सूंड के ऊपर उसने किसी तरह की क्रिस्टल बॉल ली है, तो ये आपका नेम एंड फेम को बढ़ाएगा। दूसरी तरफ अगर रेड कलर का अगर आप हाथी लेते हैं और साउथ डायरेक्शन में लेते हैं, तो उससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्म या जो से आप कंपनी चला रहे हैं उसका भी नेम फेम हो, तो उसकी जगह आपको साउथ की बजाय उसी हाथी के पैर को कहां रखना होगा, इन योर नॉर्थ डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से जो फैंगशुई के माध्यम से हम अपनी विलासिता, धन, भाग्य, सफलता, पावर, अपनी प्रोटेक्शन, अपने संबंध, दोस्ती, इन सब को जो हमारे बीच आपस में खुशहाली है, संपन्नता है और समृद्धि है, उसे केवल मात्र फेंगशुई के इस जो हाथी है उसकी मूर्ति से, उसके चित्रों से, उसके पोर्ट्रेट से, उसके पिक्चर से, उसके पिलो से अपने जिंदगी को बहुत हद तक खुशहाल बना सकते हैं। अब बात आती है कि इसके रिजल्ट्स देखने को कब मिलेंगे। अगर आप ये देखें कि हैवीएस्ट जो एलिफेंट है दैट इज बीइंग फाउंड इन अफ्रीका, बुश एलिफेंट, जो 10.1 से लेकर मैक्सिमम अबाउट 11 टन का माना जाता है। तो आप ये देखिए कि कम से कम 10 से 11 महीने तो आपको इसे जो भी आप मूर्ति लाते हैं उसे जिस भी जगह में आप रखते हैं, स्पेसिफिकली इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वहां स्थापित करते हैं, तो 10 से 11 महीने तो आपको लगेंगे। ग्रेजुअली आपको उसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिस भी पर्पस के लिए आपने लगाया है देखने को जरूर मिलेगा। और ये नहीं कि आपने लगा दिया और सब कुछ हो गया, साथ साथ आपको जो करेज उस हाथी की मूर्ति को देखकर मिलती है, उस सिंबल को देख के मिलती है, उसे रोज महसूस करना है। यस, आई एम पावरफुल, I can do all the things. It's very easy for me to achieve everything. So many things you have to give to your mind after seeing that particular murti or portrait, anything which is symbolizes all the things. तो आज मैंने आपसे साझा की ये सब बातें, वो सफलता, वो उन्नति, वो सब कुछ, वो सारी मंशाएं और इच्छाएं जो आप चाहते हैं, और किस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप केवल मात्र इस छोटे से सरल प्रयोग के साथ उसे पा सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यकीन मानिए इट्स एक्सपेरिमेंटेड, और जब आपके जीवन में चेंज आना शुरू हो तो मुझे अवश्य लिखिएगा। आपका इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। तब तक के लिए सबको दिल से धन्यवाद, प्रणाम।